जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन सर ले रहे हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है। पीवाईक्यू है, मात्र 9-10 क्वेश्चंस खुलेंगे लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर सूत्र होता है, इसको पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? पीओपी। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें जब आप पानी मिलाइएगा ना, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाइएगा ना, तो ये आपको जिप्सम दे देगा। क्या दे देगा? CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। किसका फॉर्मूला होता है सर? जिप्सम का। याद रखिएगा, ये तमाम चीजों को याद रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, तो बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है सर, अगर इसमें पानी दीजिएगा तो यह क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा, मतलब परिवर्तन होता है। टूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए पीओपी का उपयोग होता है, बिल्कुल उपयोगी में आता है। और सजावटी सामान भी बनाने के लिए पीओपी का उपयोग होता है, यह भी बात सही है। तो एकमात्र ऑप्शन गलत है, वो बी, और गलत ही पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सवाल को लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? कौन सा उपकरण? तो देखिए, विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट यानी तापन पे कौन कौन सा काम करता है? विद्युत स्थिति इस्त्री, जिसको आप आयरन कहते हैं, बिल्कुल काम करता है। बल्ब भी काम करता है हीटिंग इफेक्ट पे। विद्युत केतली भी करता है। पंखे की गतिशीलता को हीटिंग इफेक्ट से लॉस है, ये वर्क उस पर नहीं करेगा। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों से नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर क्या होता है? दर्द का कारण बनता है। सर उसको बिच्छू बूटी कहते हैं। लोकेलिटी के हिसाब से नाम बदल सकता है, नेटल प्लांट कहते हैं उसको, कहीं कहीं उसको कवचवा वगैरह कुछ अलग अलग लोकल नामों से जाना जाता है, लेकिन उसका किताबी नाम है बिच्छू बूटी। नेटल प्लांट कहते हैं। छुइएगा लगना शुरू हो जाएगा, दर्द होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को आप मेथानोइक एसिड भी कह सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल को आप मेथानोइक एसिड भी कह सकते हैं। कौन सा? मेथानोइक अम्ल कह सकते हैं। फॉर्मूला HCOOH होता है। लाल चींटी के डंक में यही पाया जाता है। याद रखिएगा बिच्छू। ये तिप्तिया घास, ये सब बूटी है, आपको याद होगा। लेकिन ये आप जो है आप याद रखिएगा, नेटल में कौन सा एसिड? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू बूटी में, जिसके कारण यह अगर गलती से टच हो गया तो बड़ा आपको परेशान कर देगा, लगेगा, दर्द का एहसास कराएगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र है। कौन सा? विभव या विभवांतर मापी यंत्र को सर वोल्ट मीटर कहते हैं। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। इस बात को भी याद रखना है आपको। प्रतिरोध उच्च होने के कारण कभी भी किसी पथ में, कभी भी किसी परिपथ में अगर वोल्ट मीटर को लगाना होगा तो किस क्रम में लगाना होगा? समांतर क्रम में। किस क्रम में सर? समांतर क्रम में लगाया जाता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस बात को भी दिमाग में आपको सेट कर लेना है। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था? क्या कोल्ड डेजर्ट था, पंचमढ़ी था, नंदा देवी था, या कंचनजंगा था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो लोग कंचनजंगा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं। कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा सवाल, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन
कोलकाता में स्थित है। कौन सा भारतीय संगठन इसमें से कहाँ पे, कलकत्ता में स्थित है? तो देखिए सर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको BARC बार्क कहते हैं, ये मुंबई के ट्रॉम्बे में है। कहाँ पे है ये? मुंबई के ट्रॉम्बे में है, ये बात याद रखिएगा। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये आपका इंदौर में है। ये कहाँ है? इंदौर में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है यही कलकत्ता में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र BECC ये कलकत्ता में है, इस बात को याद रखना है आपको। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ये कहाँ है बताइए? ये हैदराबाद में है। ये आपका जो है ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फलों में मीठेपन के लिए क्या? फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इसके बाद सुक्रोज जो होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। आप जो चीनी यूज करते हैं, टेबल शुगर जिसको कहते हैं, यह सुक्रोज का उदाहरण है। और सुक्रोज के मिलने से माल्टोज बन जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापी यंत्र को ओमीटर कहा जाता है। एमीटर इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापी यंत्र को एमीटर कहा जाता है। एमीटर का जो होता है प्रतिरोध कम होगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। प्रतिरोध क्या होगा सर? कम होगा। इसलिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा? अगर ये बात आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा सर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर अभी हम लोग दिखे थे, विभवांतर मापता है। मीटर तो दूरी का यूनिट हो गया। बैटरी क्या है? सेलों का कॉम्बिनेशन है जो विभव और विभवांतर मापने का बेसिक रिसोर्स होता है, सोर्स होता है। अगला और आखिरी सवाल, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को डैश उपनाम दिया गया है, बताइए। इसका जो सब GSLV Mk3 क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसरो का रॉकेट है और इसको क्या नाम दिया गया है? फैट बॉय का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, फैट बॉय, याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे? विज्ञान के सर क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस छोटा छोटा सीरीज को देख करके जाइएगा, एग्जाम में सर्टेनली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं पुनः। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट दीजिए। जय हिंद।